समय का सदुपयोग करना तो कोई गुरुजी सुरेंद्र कथुला जी से सीखे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो शास्त्रीय संगीत, अभिनय कला, कराटे और योग इत्यादि कई शाखाओं का उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उसका एक राज छुपा हुआ है कि वो सुबह 3 बजे उठकर कुछ न कुछ सीखने और करने की तरफ लग जाते थे। बहुत बरसों से लगभग 7 दशक पार करने के बाद भी युवा लगने वाले गुरुजी सुरेंद्र कथुला एक बड़े सधे हुए शास्त्रीय गायक भी हैं। प्रस्तुत है उनसे बातचीत का ये अंश। एक प्रतिभा एक मनुष्य को पूर्णता तक ले जाने में सहायक हो सकती है, और यहाँ तो विभिन्न प्रतिभाएं आपके साथ हैं, तो आप उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाते होंगे, ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊँ। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप अमेरिका आए थे तो आईटी फील्ड में आप सक्रिय रहे हैं जी। तो आप बताएं बचपन से क्या आप बनना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले घर पर ही संगीत थी। माताजी वो गाया करती थी और घर पर हारमोनियम था, तो मैं 3 साल की उम्र में हारमोनियम बजाने लगा। घर पर थी हारमोनियम और फिर संगीत घर में थी। 4 साल के आयु में मैंने एक परफॉर्मेंस भी दे दिया है, हारमोनियम बजाते हुए, गाते हुए। परंतु मुझे वैसे बचपन से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी शौक़ था, तो इंजीनियर तो करना ही था, परंतु कई चीज़ें बीच में आई हैं। सो जब प्रोफेशन की बात आई है, तो बाद में जब पीयूसी, वो ज़माने में एचएससी के बाद पीयूसी हुआ करता था, तो पीयूसी में हमें डिसाइड करना पड़ता था वेदर यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो मेडिसिन का तो सवाल नहीं था, मुझे बायोलॉजी और बॉटनी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने मैथमेटिक्स ले ली। इसके पश्चात हमारी एजुकेशन चलती रही, तो लंबी, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम कॉलेज गए। उसके पश्चात वाइल इन द स्कूल, जब स्कूल हम जाते थे तभी शास्त्रीय संगीत की भी पाठशाला हमने अटेंड की है। तो जैसे मैंने एचएससी, मेरा हाई स्कूल एजुकेशन, जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही उसी साल में मैंने संगीत विशारद भी कर ली। तो संगीत विशारद आप रहे हैं, इस बात को केंद्र में रखते हुए जो संगीत आपको अपने भीतर के आनंद से जोड़ता है, और ख़ास करके जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो दिव्य की आराधना उसका मूल है, ऐसा हम सुनते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। संगीत आपने बड़े बड़े जो पंडित एम.एस. पेंडसे जी, पंडित वी.यू. राजुरकर जी और गुरु राधा कृष्ण मूर्ति जी, इन सब से आपने सीखा है, तो वो सीखने के समय का अनुभव, और खुद जब आप रियाज करते रहे हैं या आपने जब प्रस्तुतियाँ की हैं, तो वो जो एक संगीतकार के रूप में आपकी आंतरिक अनुभूति है, वो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत देखिए, ये तो एक ऐसा डिवाइन कला है। भक्तिपूर्वक हम जब संगीत में बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, और इस तरह का एक ध्यान हो जाता है जैसे मेडिटेटिव है। बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं म्यूज़िक सीखने के लिए गया करता था, हमारे गुरुजी जब पंडित मधुकर शंकर राव पेंडसे जी, उनके मुख से कुछ निकल जाता तो मैं करके बता देता। उन्होंने एक दिन कहा कि स्वरों का एकदम स्थान अच्छी तरह अपने जहन में और कंठकूप में बिठाना है, तो पानी में बैठकर कंठकूप तक
स्वरों का साधन करनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में विंटर के सीज़न में एकदम ठंड हो जाता है, तो एक ड्रम हुआ करता था घर में, पानी का बड़ा बैरल, तो उसमें हम रात को पानी भर देते थे और फिर सुबह 3 बजे उठकर हम उसमें बैठ जाते थे और एक स्टूल पर तानपुरा लगा लिए स्वर विस्तार करते थे 1 आवर क्या बात है। पानी। ऐसा हम हर साल 4 महीने का वो रियाज हो जाता था। उससे मानिए कि जब हम गाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था, तभी बहुत मज़ा आता था। When you sing and you feel that the melody and beauty for yourself, that means you are in trance and you are enjoying it. जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो श्रोताओं भी एंजॉय करते हैं। ये और वाली जी या तो उन दिनों में साधन 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम साधन करते थे। तब जाकर गुरु लोग भी ऐसे ही थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। यदि कोई स्वर गलत हो जाए तो फिर वो क्रोधित हो जाते थे और बहुत क्रोध करते थे। तो ये मैं आपकी इस बात से लेके जो भीमसेन जोशी जी की गायकी है, ऐसा लगता है कोई एक शेर का जो स्वर है, यानी एक बहुत गंभीर भी है, गहराई भी है और एक अलग प्रकार का रुआब है, जैसे उनकी वाणी में माधुर्य के साथ निश्चित रूप से। जी। उनके साथ स्टेज पर बैठने का जो आपका अनुभव था, बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव। वैसे मैं गंगूबाई हांगल जी के घर में वहाँ पर भी था। मैं मेरे गुरु माँ के साथ गया था, मालिनी राजूरकर जी, तो वहाँ मैं 10 दिन रहा है। तो वहाँ पंडित भीमसेन जोशी जी भी आ रहे थे। तो जब उनके कार्यक्रम में पहली बार मुझे बोला गया, हमारे गुरुजी और हमारे म्यूज़िक कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, दंताले साहब, गोविंद राव दंताले, इन्होंने कहा आपको पंडित भीमसेन जोशी का संगत करना होगा, उनके साथ गाना होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जो बैठकर हमने गाया है, ये अनुभव तो कभी भूला नहीं जा सकता है। एक ऐसी बुलंद आवाज़ और उनके तान, उनके साथ में गाने का जो अनुभव है, हमें उनसे थोड़ा कुछ मिल गया है। कुछ उनका गाया हुआ आप थोड़ा सा अगर गाएं। वैसे तो कई हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत के ही बड़े माहिर थे, बहुत ही माहिर थे, तो आप सभी को पता है, सारा संसार जानता है ना। पर वो अंत में भजन गाते थे जी। उनका बहुत मनपसंद भजन एक था भैरवी में, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, जिन्होंने वो सुना है उन सबको बहुत अच्छे से वो उनका गाया हुआ भी याद आ गया। और आपकी आवाज़ में भी एक बेस भी है और तैयार आवाज़ है, जैसा कि इतनी साधना से बनती है। अब आप ये बताइए कि ये जो गायकी है वही आपकी इतनी समृद्ध है, इसको छोड़कर आप अभिनय में कैसे गए? फिर आपने कैसे टीवी सीरियल्स भी किए? जी, जैसे स्कूल में था तब जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता था, पेरेंट्स डे फंक्शन होता है, तो इसमें कई ड्रामा वगैरह करवाते थे टीचर्स लोग। और भगवान की देन थी मुझ में कि एक्टिंग भी करूं, और हर एक जो भी शो होता था उसमें मैं पार्ट लेता था हर चीज़ में। मतलब ड्रामा हो, डांसेस हो, और गायन हो या वाद्य हो, इन सब में पार्टिसिपेट करता था। तो जब स्कूल में जैसे कुछ फोक डांसेस का हमको कार्यक्रम में डांसेस सिखाए गए, तब मुझे लगा कि कथक डांस सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शास्त्रीयता हो जाता है इसमें।